प्रतिवर्ष की तरह हमारे शिविर का ये छठा आयोजन है। व्यक्तित्व का विकास वह जीवन का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान तो है ही, सर्वोत्कृष्ट कार्य है, लेकिन वह मधुर और मनोहर भी है। वह कठिन नहीं है, सुनने में भी कठिन नहीं है, तो करने में तो बिल्कुल ही कठिन नहीं, क्योंकि हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु है तो उसके रसास्वादन में कठिनाई की जो कल्पना है वह उसे नहीं सेवन करने की एक दुर्बुद्धि है। आत्मा तो हथेली पर रखा है। हमारे जो परम करुणावंत संत हुए, मनीषी हुए, नग्न दिगंबर, जिनको देखने से ही ऐसा लगता है ये भी कोई मनुष्य हैं, ऐसे भी मनुष्य होते हैं पाषाण की तरह, कि जिनको कभी सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, बरसात की झड़ियों में जो घबराते नहीं हैं। तो ये पत्थरों जैसी अवस्था है। क्या होते हैं ना, ऐसे मनुष्य ही तो हैं, और उनकी अवस्था सचमुच पाषाणों जैसी तो होती है, लेकिन पाषाण तो केवल कठोर होता है, और वे इनको सहन करते हुए पाषाण दिखाई देते हैं, लेकिन वे तो मोम की तरह नरम होते भीतर से, और उन सारी कठिनतम परिस्थितियों में वे सुधा पान करते रहते, अमृत पीते रहते हैं। वो अमृत कहाँ से लाते हैं? जंगल में। जंगल में ऐसा कोई कुआं होता हो तो हम भी पहुंचने का प्रयत्न करें। तो जंगल की कल्पना क्यों करते हो? वो कुआं भी इतना नजदीक है कि जिससे हमारी जरा भी दूरी नहीं है। चुल्लू भरो और पीते जाओ, और अनंत जीवन इसी तरह बीत जाए, लेकिन न पीने वाला थके, और जो पिया जा रहा है वह कभी व्यतीत न हो, बीते नहीं। ऐसी कोई लोकोत्तर व्यवस्था इन व्यक्तित्व विकास के शिविरों में हुआ करती है। हम तो मामूली बात समझते हैं। शिविर का आयोजन था, हमारे भी हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। 5-6 विद्वान आए, सब अच्छी व्यवस्था, ठहरने की, खाने की, सब बढ़िया। ज्यादा दुख नहीं दिया उनको, विद्वानों को। ये तो सब बहुत अच्छा किया। शिविर किस लिए लगाया था? शिविर का जो उद्देश्य है वह बहुत ऊंचा है, और उसी की यहाँ हम चर्चा करते हैं। व्यक्ति का विश्लेषण अपन कर चुके हैं। व्यक्ति तो इस विश्व में 6 हैं। उनमें से हम उस व्यक्ति की, उस वस्तु की चर्चा करते हैं कि जिसके पास अपना एक स्थायी व्यक्तित्व तो है, लेकिन उसका विकास रुक गया, विकृत हो गया है, और उसको विकसित करने का जो तरीका है उसका नाम ये व्यक्तित्व विकास शिविर है।
शिविर के आयोजन पर भी हमें गर्व तो होना चाहिए, और यदि सचमुच व्यक्तित्व के विकास का ऐसा अर्थ होता है तो फिर उन शिविरों का मूल्य भी नहीं आंका जा सकता। वे भी बड़े कीमती शिविर होते हैं, लोक जैसे शिविर नहीं होते कि जहां पर कुछ कलाएं सिखा दी जाती हों, ब्यूटी पार्लर जैसे। ये भी है तो ब्यूटी पार्लर, व्यक्तित्व विकास का शिविर, क्योंकि हमारी शक्ल खराब हो गई है, बिगड़ गई है बहुत, और उसका सौंदर्य निखारने के लिए कहा जा रहा है कि तुम ऐसे नहीं हो, ऊपर से खराब दिखाई देते हो क्योंकि धूल धूसरित हो गए हो, गंदी है तुम्हारी आदतें। जैसे एक बालक नहाकर खेलने चला जाता है, इस तरह तुम्हारी आदतों से तुमने ही तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा बदन खराब किया है। यदि इसे सुंदर बनाना हो तो इस शिविर में आओ। ये ब्यूटी पार्लर का शिविर है, दुकानें मत लगा लेना दूसरी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। वहां पर सौंदर्य खराब किया जाता है, यहां सौंदर्य को निखारा जाता है। चैतन्य हैं हम मिट्टी के ढेले नहीं हैं। शरीर मिट्टी का ढेला है, परमाणुओं से बना है। शरीर भी कहने का है खाली, सचमुच देखा जाए तो शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं। और यदि ये बात समझ में आ जाए तो शरीर से अभी ममत्व टूट जाए। इस समय शरीर क्या होता है कि बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हुए और उनका जो ये एकत्रित समुदाय है उसको हमने शरीर का नाम दिया है। तुमको इसकी असलियत देखना हो तो स्मशान में देखना, वो इसकी असलियत है। फिर बोलो ये शरीर है। तो यदि इस समय ही हम ये कल्पना कर लें कि ये शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं, ये तो भिन्न भिन्न स्वतंत्र परमाणुओं का एक जत्था है कि जो निश्चित रूप में बिखरने वाला है, तो इससे अभी ममत्व टूट जाए। क्योंकि इसकी शक्लों पर इतराते हैं ना, शक्लों पर इतराते हैं, कांच देखते हैं, आभूषण पहनाते हैं, कपड़े पहनाए। इतराने के कितने कितने तरीके, बंद करो वो तरीके। आचार्य कहते हैं जितने तरीके आज निकलते जा रहे हैं वे सबके सब व्यक्तित्व के विनाश के तरीके हैं। व्यक्तित्व का विनाश माने हमारा नाश, हमारी सत्ता का नाश। इसलिए ऐसी कोई पराधीनता नहीं है जगत में कि जो अयोग्य कार्य हमारे व्यक्तित्व के विकास में सचमुच बाधक होता है वह हमें करना ही पड़े। ऐसी लाचारी विश्व में नहीं। हम खाना खाने जाते हैं, रिसेप्शनों में जाते हैं ना, व्यवहार साधना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो खाना हमारे खाने के योग्य नहीं है तो जाते क्यों हैं? कौन सा व्यवहार साधना? वो व्यवहार आज नहीं तो कल टूट जाने वाला। केवल हम खाना खाने न जाएं इसलिए नहीं, किसी अन्य कारण से भी टूट जाने वाला है। झगड़ा होते क्या देर लगती है दो व्यक्तियों में? क्यों जी ऐसा क्यों बोले तुम मेरे लिए? बोले बोल दिया जो बोल दिया तो तुम्हारा हमारा अब नहीं है आज से कुछ, वो खत्म हो गया बरसों का। तो ऐसा क्यों करते हैं? नए नए तरीके जो धर्म के घात के लिए हमने अंगीकार किए हैं, व्यक्तित्व के घात के लिए अंगीकार किए हैं, उनको एकदम विराम दें। कम से कम मुमुक्षुओं का तो ये कर्तव्य हो, मुमुक्षुओं का, क्योंकि मुमुक्षु जगत के प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट प्राणी होता है।
चाहे वो किसी गति में हो, उसका वेश कैसा भी हो, उसकी बाहर की शक्ल कैसी भी हो, लेकिन वो भीतर से कंचन है, भीतर से वो एकदम पवित्र है, शुद्ध है। इसलिए यदि हम मुमुक्षु मंडल के सदस्य कहलाते है ना, मुमुक्षु मंडल 40 बरस से क्या हुआ, एक आध गया मोक्ष। मुमुक्षु तो मोक्षार्थी को कहते हैं। अभी नहीं जाते हैं ना, जाते हैं अभी, क्योंकि जाने के रास्ते कई। भाई टिकट कोटा से नहीं मिला ना, यहाँ कोटा से नहीं मिला, वहां से ले लो दूसरे स्टेशन से। कहते हैं आजकल तो कोटा से ही सब मिलते हैं, ये व्यवस्था हो गई। तो हम यदि कोटा से नहीं जा सकते तो इसका ये अर्थ तो नहीं है ना कि दूसरे स्टेशनों पर भी रिजर्वेशन बंद हो। तो हम यहां से नहीं जा सकते तो तत्वज्ञान लेकर मर जाओ और विदेश चले जाओ। कौन कहता नहीं जाते, अभी जाएंगे यहां से। 123 जीव गिनती है उनकी, 123 जीव मिथ्या दृष्टि मरकर विदेह जाएंगे। वहां जाकर तत्वज्ञान माने आत्मानुभूति प्राप्त करेंगे और दीक्षा लेकर मोक्ष जाएंगे। कि साहब उनमें हमारी गिनती आ जाए तो ये गिनतियां फोकट में थोड़ी आती हैं, तो मेहनत की है बात। फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना हो तो उसके लिए प्रयत्न उसी तरह के होते हैं। इसलिए मुमुक्षु की भूमिका की लाज रखें हर कार्य में। जीवन का हर कार्य इस तत्वज्ञान से माने मुमुक्षुता से जुड़ा हुआ है। हमारे हर कार्य में ऐसा लगे कि यह तो जगत का कोई विचित्र व्यक्ति मालूम पड़ता है, इसके हर काम में विचित्रता है, ऐसा लगना चाहिए। इसलिए वह लोक व्यवहार कि जो हमारी मुमुक्षुता में बाधक हो उसको हम तिलांजलि दे दें। इसमें ज्यादा साहस की आवश्यकता नहीं है, अधिक साहस की बहुत आवश्यकता नहीं है। जिस भोजन में अभक्ष ही अभक्ष बना हो, हम वहां पहुंच भी जाएं तो वापस आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमको नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। वो तो होना ही है एकदम नाराज और राजी। तो ये तो सामान्य बातें हैं, छोटी मोटी। किसी के नाराज होते क्या देर लगती है, व्यवहार टूटते क्या देर लगती है। आज कहाँ है वे व्यवहार जो आज से 50 वर्ष पहले थे, टूट गए। कि अपने पहले था ना, पहले था लेकिन अब नहीं है, कहते कि अब कहाँ गया, कि अब समाप्त हो गया। व्यवहार का अर्थ ही यह है कि वो टूटने वाला है, क्योंकि उसका कोई धरती आसमान नहीं होता है। इसलिए जहां इस तरह के अभक्ष, सामुदायिक अभक्ष, आलू बन रहे हैं, दही बड़े बन रहे हैं, दुकानें लग रही हैं और वहां पर खड़े हैं झोली फैलाकर, लाओ देना जरा पकौड़ी देना, लाओ देना जरा वो मलाई का मालपुआ देना, वो देना। ये खाने के तरीके होते हैं मुमुक्षुओं के, खड़े खड़े खाना, उसे मुमुक्षु कहते हैं। सब खड़े खड़े में क्या झगड़ा पड़ गया, वो मुनिराज खाते हैं, हम तो अभी से वो तैयारी कर रहे हैं कि और तैयारी तो सब गई, सबसे पहले ये खड़े रहने की तैयारी आई। मुनिराज खड़े खड़े खाते हैं ना, अगर वो बैठकर खाए तो हम कहते हैं वो मुनि नहीं है, और श्रावक अगर खड़ा खड़ा खाए तो वो श्रावक नहीं। क्या है ये विचित्र बात, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि गृहस्थ यदि खड़ा खड़ा खाता है तो उससे ये लगता है कि इसका चित्त अकुलित है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, क्योंकि थक थका कर तो पहले ही आता है। इसलिए शांति से बैठकर खाना चाहिए। खड़े खड़े खाना बिल्कुल बेहुदापन है, ये मनुष्यता भी नहीं है। मुमुक्षुता की बात बहुत होगी।
ये मनुष्यता नहीं है। मुमुक्षुता कितनी बड़ी होती है उसकी क्या बात करें। और फिर अभक्ष खाना, अभक्ष बनाना, समुदाय में रात को खिलाना, रात को 12-12 बजे तक लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं, और यह जैनियों की शादी है। ऐसे लोग जैन होते ही नहीं, है ही नहीं ये बात। तो रिवाज ही चल पड़ा तो क्या करें। रिवाज तो न मालूम क्या क्या चल पड़े हैं, कहाँ तक निभाएंगे हम रिवाजों को। किस किस तरह की वस्तुएं खाने पीने के रिवाज चल पड़े हैं, क्या हम उनका साथ देंगे? संभव नहीं है वो बात। इसलिए ये जो नए नए आधुनिक सभ्यता के नाम पर पश्चिम से आई हुई जो ये बेहुदी बातें हैं कि जिनको करना तो बहुत दूर रहा, जिनकी ओर झांकना भी नहीं चाहिए, जो वास्तव में सात्विक मनुष्य है उसको झांकते शर्म आती कि जिस जुलूस में, जिस प्रोसेशन में, जिस शादी में लड़के और लड़कियां शामिल नाचते हों उसमें हम शामिल हो रहे हैं, वो हमारी शामिल होने की चीज। और ये कोई व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम में शामिल हो सकती है बात? हो सकता है इससे कि हम वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो परिणामों की बहुत गंदगी है, गंदगी नहीं होगी। अरे वो करना, वो तो बहुत गंदा परिणाम है ही, लेकिन उसे देखना वह भी परिणाम की उतनी ही गंदगी है। इसलिए इसमें व्यवहार की चिंता करना ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति जो शुद्ध भोजन का नियम ले लेता है उसका भी व्यवहार तो होता है, लेकिन वो कहाँ जाता है? उसको कहा जाए आप क्यों नहीं आए कि मेरे शुद्ध भोजन का नियम है इसलिए मैं नहीं आया, तो हम यह नहीं कह सकते कि मेरे इस प्रकार के नियम हैं। अरे ये लोक नीतियां तो जैन नीति की हम चर्चा कर रहे हैं। सामान्य जो राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जिन्होंने प्राणार्पण किए, ऐसे गांधी जी जैसे पुरुष, उनकी नीतियों को अगर हम सुने तो ऐसा लगेगा कि क्या विचित्र था ये आदमी, गांधी नाम का व्यक्ति। कुछ सुनी होगी आपने बातें कि गांधी जी को किसी ने हाथ और पैर का मैल उतारने का एक पत्थर दिया, छोटा सा होता है वो मैल उतारने का भाटा, और उनके साथ जो सत्याग्रही महिला रहती थी, मीना शायद उसका नाम था, उन्होंने उसको दे दिया कि इसको संभाल के रखना, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा। एक गांव में ये सब ठहरे, गांधी जी और वो पत्थर साथ था ही सही। जिस समय वहां से चलने लगे तो वो हड़बड़ाहट में वो पत्थर रह गया वहां उस घर में, और वहां से 3 मील आगे दूसरे गांव को, जंगलों को पार करते हुए चल दिए। गांधी जी भी अटपटे थे आदमी, तो उनको याद आई कि आज मुझे मैल उतारना है, तो उन्होंने कहा कि लाओ वो पत्थर लाओ। अब वो पत्थर ढूंढने लगी तो कहती है पत्थर तो नहीं है, वहीं रह गया पत्थर। तो वो लाओ पत्थर, तो उस पत्थर की क्या जरूरत है, यहाँ तो सैकड़ों हजारों पत्थर हैं, अभी ले आती हूँ 5 मिनट में। बोले नहीं, पत्थर वही चाहिए, वो मुझे बड़े प्रेम से दिया था किसी ने, और पत्थर वो, बापू रास्ता अच्छा नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, दूर बहुत है, इसलिए आप थोड़ा समझ जाओ, मैं उससे भी अच्छा पत्थर आपको लाकर देती हूँ। बोले नहीं, पत्थर वही चाहिए। क्या थी बात, क्या पत्थर चाहिए था गांधी जी? तो क्या चाहिए था? कहते हैं उस पत्थर से स्वाधीनता संग्राम जुड़ा था। अरे कैसी बातें करते हो कि आप जो बातें कर रहे हैं ना आज, उनको जोड़ रहे हो शायद मोक्ष से, कि ये बातें मुक्ति से जुड़ी हुई हैं, व्यक्तित्व विकास की जो बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसा ही है, स्वाधीनता से उसका संबंध जुड़ा हुआ था उस पत्थर का। वो क्या था कि चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो, और यदि वो संभाल कर रखना है तो उसे संभाल कर रखना ही पड़ेगा,
उसमें लापरवाही नहीं करनी होगी, और वो लापरवाही तुमने की है इसलिए अपराध है वो, तो तुम वही पत्थर ला कर दो। तो पत्थर वही लाया गया और गांधी जी ने उसी से महल उतारा। हम कर सकेंगे ये बात? हमारी इतनी महिलाएं हैं, सुन लेंगी कोई बात कि लाओ वो भाटा लाओ मेरा? हाँ हाँ भी लाते हैं, कहते हैं यहाँ से मांग लाते हैं, पास सड़क से उठा लाते हैं और कर लेते हैं। क्या रहस्य नहीं है इसमें? इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी जो बात दिखाई देती है वो बात मात्र नहीं होती, उस बात में बहुत पात होते हैं, वो बहुत गहरी और गंभीर होती है। एक बच्चे ने छोटी सी पेंसिल दी, छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो छोटी सी पेंसिल उनको अपन देते हैं, वो उसने गांधी जी को दे दी, बापू ये पेंसिल आप। गांधी जी उससे ही काम लेते। एक दिन पत्र लिखने का अवसर आया तो पेंसिल नहीं मिली, और 1 घंटे तक वो पेंसिल ढूंढते रहे। छोटी सी पेंसिल और भी थी, तो उनसे कहा कि ये और ले लीजिए ना। बोले वही चाहिए पेंसिल, क्योंकि उस बच्चे ने बड़े प्रेम से दी थी और मेरा कर्तव्य था कि मैं उसको संभाल कर रखता, और मैंने नहीं रखा, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये व्यवस्था संबंधी प्रश्न है ये, कि व्यवस्था कैसी हो हमारे घरों की और मुमुक्षुओं की। कैसी होती व्यवस्था घरों की? देखिए एक आध तो बताएं कि हमारे घर की तो उत्तम है, उत्तम उत्तम होती है, तो इसका क्या संबंध है व्यक्तित्व विकास से, घरों की व्यवस्था का? यह जो अव्यवस्था होती है तो उसमें उस जरा सी पेंसिल में 1 घंटे तक आकुलता कितनी हुई? यदि वो संभाल कर रखी जाती तो उस आकुलता से हम वंचित रहते या नहीं रहते? और उस आकुलता के अभाव में हम कितना बड़ा कार्य करते। इसी तरह जहां अव्यवस्थाएं होती हैं घरों में, खाने संबंधी, पीने संबंधी और तरह तरह की वस्तुओं के रखने संबंधी, कहीं भी हम वस्तु को रख देंगे। एक ये चाकू आते हैं ना आजकल, वो घूमने वाले चाकू तो खत्म हो गए, और चाकू ऐसे आते हैं जैसे किसी के पेट में मारा जाएगा, ऐसे दांते वाले, उनको रख देते हैं। घर में बच्चे हैं और वो चाकू ऐसे स्थान पर रख दिया गया कि जहां बच्चे की पहुंच थी। कितना बड़ा अपराध है ये, 7वें नरक का है या नहीं? और ये साहब 7वां नरक इतनी सी बात में कि निश्चित रूप में उस चाकू को वो बच्चा उठाएगा और अपने पेट में मारेगा। बोलो क्या करोगे फिर? उसको तुरंत अस्पताल ले जाओगे, 1 महीना वहां लगेगा, इतनी आकुलता होगी, इतना समय जाएगा, नष्ट होगा, सारे घर के परेशान होंगे। कितनी सी बात कि चाकू वहां खिड़की पर नीचे रख दिया। ये व्यवस्था है? ऐसी होती है व्यवस्था? जैसा हमारा घर ही छोटा है, घर छोटे और बड़े का कोई प्रश्न होता ही नहीं। सामान कम रखो, अधिक मत रखो, जितना समाता है उतना रखो। आधुनिकता के नाम पर सामान इकट्ठा मत करो कि यह तो चाहिए ही चाहिए, और उसको व्यवस्थित रखो। याद रखो कि कहां रखा है। घर में ये शोर नहीं होना चाहिए कि स्कूटर की चाबी कहां है, और ये निरंतर अरे चाकू कहां रखा है और चाबी कहां रखी है, कि वहीं रखी होगी, वहीं रखी होगी। और जिसने रखी है वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि भूल गया रख के, कहीं की कहीं रख दी है। अरे किसी की वस्तु को जो उसके काम की है और उसको आप उठाकर किसी दूसरी जगह रख देते हैं, ये नरक का अपराध नहीं है? तुम्हारे परिणामों में प्रमाद कितना है, तुम्हारे परिणामों में उपेक्षा भाव कितना है किसी के प्रति, तुम्हारे परिणामों में इतनी संवेदना नहीं कि उसको कितना कष्ट होगा वो वस्तु नहीं मिलेगी। तो ये सामान्य अपराध है। लेकिन इन बातों को आज मुमुक्षु समाज सुनना नहीं चाहता। तो क्या सुनना चाहता है? साहब तत्व की बात करो ना। ये क्या आपने एक आज 6 दिन के दिन हुए आज? हाँ क्या हुए? छठा। तो कल तो भागवत पूरा ही हो जाना चाहिए, 7 दिन का होता है, तो वो तो अब तक पूरा ही हो जाता। आप तत्व की बात करते तो ये कहां से छेड़ दी ऐसी बातें? मेरा मन नहीं मानता है। ये हम सचमुच मनुष्य के वेश में नारकी हैं, नारकी। जैसे एक नारकी दूसरे नारकी का ख्याल नहीं करता, मारते हैं, पीटते हैं अकारण। इस तरह अकारण हम किसी को परेशान करने के लिए ये उपक्रम करते हैं और कहते हैं मैं भूल गया। इतना भी आज तो कहना मुश्किल हो गया कि मेरी भूल हो गई,
और अब भविष्य में नहीं करूंगा, ये बात घर में सुनने को नहीं मिलती। अरे जिसका हृदय ऐसा पाषाण है उसके लिए समय सार है ही नहीं। उसको तत्व सुनकर तत्व को बदनाम नहीं करना चाहिए कि सब सारा ही शिविर निकल गया, कोई नई बात ही नहीं आई, नई बात कोई तत्व की, आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। अरे ऐसी बातें करते आप तो, हम तो ऐसी बातें सुनना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें, कि उसके पहले वो मखाला तो करो साफ, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए खान पान संबंधी घर की व्यवस्था केवल एक बात में सारी बात समा जाती है कि जिसने तत्व को, तत्व ज्ञान को, तत्व को मैंने अपनी पवित्र सत्ता को, तत्व तो बहुत हैं, 9 हैं, 7 हैं, 6 द्रव्य हैं, सबको तत्व कहते हैं। उनमें से केवल अपनी पवित्र सत्ता को जिसने लक्ष्य बनाया है, तो उसके परिणामों की जो स्थिति होती है वो होती ही इतनी नरम और इतनी कोमल है कि उसमें काम ही हजारों काम होते ही सही हैं। उसमें हिंसा कहां से होगी, उसमें झूठ कहां से होगा, चोरी कहां से होगी, कुशील कहां से होगा, उसमें तीव्र परिग्रह के परिणाम होंगे तो कहां से होंगे, होंगे कैसे? परिणाम ही ऐसा बन चुका है, क्योंकि ये तो सारे के सारे उस परिणाम के फल हैं जो बाहर देखे जाते, और वो परिणाम केवल उस शुद्ध और पवित्र तत्व के और तत्व ज्ञान के लक्ष्य से ही बनता है, और कोई तरीका ही नहीं। देवशास्त्र गुरु की अरहंतादि के प्रति जो भक्ति का परिणाम, प्रशस्त राग जो कहा गया, वो भी तो नहीं है ना पूरा। भक्ति का भाव आता है, रोज भक्ति करते हैं, रोज पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो क्या छोड़ दें? तो यहाँ ये बात तो की नहीं जाती, ये हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि वो तो करना है तो वहां आना ही है, जगह ही वो है और कोई दूसरी जगह है ही नहीं। लेकिन वहां आकर क्या करना है ये बात यहां पर सिखाई जा रही है। जैसे विद्यार्थी ये कहे कि साहब तो फिर कल से नहीं आऊं, क्योंकि आज आपने निकाल दिया, गेट आउट, जाओ घर जाओ वापस, फिर कल से नहीं आऊं। कि तुझे अगर पढ़ना है तो जगह यही है, तुझे आना ही होगा, लेकिन यहां आकर जो करना है वो करना तू सीख ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए इन सभाओं को समोसरण समझें, छोटा समोसरण सही, क्या है उसमें? समोसरण में कौन सी बातें होती हैं? क्या भगवान के मुंह से ये बातें नहीं आती हैं? भगवान की वाणी में ये बातें नहीं आती हैं? भगवान की वाणी में उस परम तत्व की बात तो आएगी, लेकिन वो परम तत्व कैसे प्राप्त होता है ये नहीं आएगी। किस तरह प्राप्त किया जाता है, उसके लिए प्रारंभ में कैसे परिणाम चाहिए और उसके पीछे कैसे परिणाम चाहिए, क्या ये बात नहीं आएगी? पहले जो परिणाम चाहिए उसका नाम व्यवहार, पीछे जो परिणाम चाहिए उसका नाम निष्ठा। तो ये नहीं आएगा, व्यवहार नहीं आएगा। हम क्या केवल दुकान खोल कर रह जाते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं, और दुकान कमाई नहीं होती तो दुकान खोल ली है, खोल कर हम बैठ गए। पिता ने पूछा क्या कर रहा है, कि जो कहा था वही कर रहा हूं, कि दुकान खोले बिना, वहां पर बैठे बिना कमाई नहीं होती है, इसलिए बैठा हूं, आप देख लो आराम से अच्छी तरह। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस आप अपनी रोशन संभाल लो, और क्या होता है? अरे ये तेरे को बोला था, तो क्या बोला था? कि वहां जाकर रोटी पानी की व्यवस्था करना है, कमाई करना है। इसलिए केवल बैठने से कमाई नहीं होती है, तो कल से नहीं बैठा करूंगा। क्या कितने अर्थ होते हैं गंभीर। मंदिर की बात करें, पूजा की बात करें, तो सबसे पहले ये बात आती है, कल से नहीं करेंगे अगर ऐसी बात। पर ये किसने कहा? अरे विद्यार्थी को जो गलती हुई है, उस गलती को प्रोफेसर बता रहा है, तो गलती बताने का अर्थ ये तो नहीं है कि वो कल से प्रश्न नहीं करे, सवाल नहीं निकाले। ये उसका अर्थ है कि साहब कल से सवाल ही नहीं करूंगा ना, जो गलती का काम ही नहीं, फिर क्या आप निकालोगे? क्या जो सवाल ही नहीं करूंगा आप गलती कहां से निकालोगे? तो हम कल से कुछ करेंगे ही नहीं तो गलतियां कहां से होंगी?
लेकिन मार्ग ही यही है, इसलिए यहां तो आना ही आना है। इसलिए हमें चित्त में यदि ये कोमल परिणाम नहीं होगा तो पूजा नहीं होगी। कोमल परिणाम से होती है पूजा। पाषाण परिणाम में तो भगवान के सामने भले ही सिर तो झुका लें, लेकिन हमारा अंतःकरण नहीं झुकता है, झुकेगा नहीं। इसलिए और यह कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। ये तो लक्ष्य अगर अच्छा है, ऊंचा है लक्ष्य, तो अपने आप ये परिणाम बनते हैं। और इन परिणामों की जो पर्याय हैं वो हजारों होती है। घर में और बाहर और मंदिर में तरह तरह की पर्याय होती है। मंदिर में भी हम आते हैं तो ख्याल रखते हैं कि हिंसा कम से कम हो। हम पूजा के लिए नहाते हैं तो पानी कम से कम जाए। क्या ऐसा ख्याल रखते हैं कोई? अब तो साबुन भी लगने लगे, वहां कांच भी रहता है, शक्ल देखो फिर मांग भी निकालो, सारे साधन मंदिर में मौजूद है, क्या झगड़ा है? और घर पर तो फिर 3-4 बाल्टी चाहिए चाहिए नहाने को। 3-4 बाल्टी नहीं, एक मग्गा, उसका नाम अहिंसा है। वो मोटी अहिंसा, कही जाने वाली अहिंसा। एक मग्गे से काम चलता है क्या? चलता है। अगर कोई चलाने वाला हो जिसके हृदय में वास्तव में दया है तो अवश्य काम चलता है, जरूर काम चलता है। इसलिए करुणा से भींगा हुआ हृदय, तो क्या इनको पाप नहीं होता है? जिनको अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ और तत्वज्ञान लेने जा रहे हैं, तो क्या इनको पाप परिणाम नहीं होते हैं? कि इनको ऐसे पाप परिणाम नहीं होते जो अत्यंत कठोर हो, अत्यंत कलुषित हो। ऐसे पाप परिणाम होते नहीं है। इसलिए अपने को टटोलने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। अरे घरों में ही यदि हमारी ये दया नहीं देखी जाएगी, मंदिरों में ही यदि अहिंसा का भाव नहीं देखा जाएगा, तो क्या बाहर अन्य लोगों के प्रति हम दयावान हो सकेंगे? हम अन्य लोगों के प्रति तो दया का बहुत नाटक करते हैं। अरे बेचारा मर गया, कितना दुखी है, क्या है, ले ले ये 2 रुपए ले, हो गया दान धर्म। और घर में, परिवार में, निकट के परिवार में कोई दुखी है, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत दरिद्र अवस्था हो गई है, आती है भीतर से, चित्त करता है कि सहयोग करने का मेरा पहला कर्तव्य है। ऐसा भाव आता है? नहीं आता है। अरे कौन बेटा और बाप, कौन पिता? आप ही तो कहते हो। कोई नहीं होता है कहते हैं। कहा तुमने तो ये पकड़ी सबसे पहले जो पकड़ी जाने वाली बात है उसको तो पकड़ो। अरे ये सारा जगत जिसको हम भाई कहते हैं, तो जो वास्तविक भाई है, वास्तविक पुत्र है, वास्तविक पिता है, वास्तविक माँ है, उसके प्रति तो हमारा भाव हो संवेदना का। अगर वही संवेदना का भाव नहीं है तो अन्यत्र दिखाए जाने वाला भाव वह तो बिल्कुल नाटक ही है, वो तो छल है सारा का सारा। मंदिर जाते हैं रोजाना, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, कभी कोई तत्व की बात आवे, तत्व की, ये क्या तत्व की आ रही है, ये काय की आ रही है? ये सम्मेशिकर आ ही नहीं रहा अब तक, क्या है, क्या दिक्कत है? ये बहुत देर चलते हुए हो गई, आ ही नहीं रहा है सम्मेशिकर। भाई आएगा क्या? वो तो आता है तो इसी क्रम से आता है। चलो तुम एक एक पैर बढ़ाकर, जैसी तुम्हारी ताकत है, धीरे धीरे चलो, रास्ता सही है इसलिए आ जाएगा। तो कहते तत्व की ऊंची बात आ ही नहीं रही है कि इस कथा को तो पूरी हो जाने दो, तो तत्व की बात आ जाएगी। लेकिन हमारा हृदय बोलेगा अब आप कीजिए, हम तैयार हैं, एकदम हम एकदम तैयार हैं। अब ये गलतियां, ये अपराध हमारे से नहीं होंगे। अरे हमारी वाणी इतनी कठोर भीतर से कि वो ये कहने को तैयार नहीं कि मेरी गलती हुई, क्षमा करना, भविष्य में ये काम नहीं करूंगा। और जो नहीं करने लायक है और जिसके नहीं करने से कोई नुकसान हमारा नहीं होता, उसको कहने, वचन से कहने में क्या झगड़ा है? सब वचन नहीं, वो मन में कह लिया था हमने। तो वचन कहां गया था उस समय? पानी भरने गया था क्या? तो कहां चला गया था वचन? वचन जब उस समय बोलने लायक क्रिया वचन की, वचन से अगर तुम नहीं बोलते हो,
इसका अर्थ ही यह है कि तुम चाहते हो मुझे लकवा हो जाए जल्दी, क्योंकि तुम्हारे पास वचन है तो वो उस समय पर निकलना चाहिए और निकलेगा। केवल परिणाम करना है हमें, तो हमें और कुछ नहीं करना है। और यदि हम उस समय कहते हैं कि मैंने मन में कर लिया था और वचन से नहीं कहा तो क्या हो गया, तो कहते हैं तू ये छल कर रहा है। वो वचन तेरे निकालने से निकलेगा ऐसा नहीं, पर तेरे परिणाम की जो विशुद्धि है तो वहां पर वो वचन निकलने ही वाला है, निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो तैयार है वचन, उसमें योग्यता है, इसलिए वो निकलेगा। और वो नहीं निकलता है तो दया का परिणाम नहीं है, संवेदना का परिणाम नहीं है। बस केवल 12 महीने में एक दिन वचन से क्षमा निकलती है, वो भी अब कम होती जा रही है। एक दिन निकलती है ना वचन से, वो भी बड़ी मुश्किल, माफ करना साहब, माफ करना साहब। वो हो गया था ना अपने, वो कहने सुनने में आ गई थी, बस हो गया, मैं वो किस्सा खत्म हो। ये नहीं बोलेगा कि मैं भविष्य में नहीं करूंगा, बस ऐसा ही बोल नहीं सकता। कुछ भी अपराध हो जाए, मंदिर में हो, घर पर हो, लेकिन हम ये कहने को तैयारी नहीं है कि ये नहीं होगा भविष्य में, क्योंकि मैं मुमुक्षु हूं, मैं पवित्रतम जीव हूं, मेरी भूमिका बहुत ऊंची है। अरे जो जज बनने जा रहा है, यदि पहले उसके मुंह से गाली निकलती है तो उसका इंटरव्यू होगा तो वो गाली देगा। जज के मुंह से गाली निकलती है कभी? अरे बयान देने वाले के मुंह से जज के प्रति गाली निकल जाए, लेकिन जज के मुंह से गाली नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्या है बात? वो जज समझता है मुझे दी नहीं। अरे ये तो अपराधी है, तो अपराधी का काम क्या होता है? इसने तो न मालूम कितने अपराध किए हैं, उसमें एक अपराध ये भी है। तो मुझे तो देखना है खाली कि ये कौन सी सजा का पात्र है। मुझे सजा नहीं देना है, नक्की है सजा तो विधान में। इस तरह जो जज है, ज्ञान तो न्यायाधीश है ना, तो उसको क्या करना है? इसलिए, और ये सब ज्ञान की है सारी बातें। ज्ञान यदि हमारा जागृत है तो ये कहेगा कि यदि हमने इतना ऊंचा ध्येय बनाया है तो उस ध्येय तक पहुंचने के लिए हमारी सब तरह की तैयारी होना चाहिए। और वो तैयारी मुश्किल नहीं है। खाना पीना हमारा साफ हो, अभक्ष जिसमें बहुत हिंसा होती हो, ऐसे पदार्थ जिनकी कई बार अपन बात करते हैं, क्यों खाते हैं हम? क्या उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते? और खाने पीने के तरीके कहते हैं उनमें भी अहिंसा पलती, उनमें भी दया पलती है। अरे हमारी जो थाली आती है उसमें कटोरी कितनी होती है? बोले ये होती है साहब 4-5 कटोरी। और क्या? अरे 4-5 कटोरी थाली में, और 4-5 कटोरी ना हो और 4-5 कटोरी सारी की सारी थाली में ही हो, वो सब्जी और वो दाल, तो तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है? बोले वाह साहब ये तो स्टैंडर्ड की बात है, हमारा तो स्टैंडर्ड ही ऐसा है। ये तो गनीमत है कि रोजाना सोने के थालों में नहीं खाते, स्टील के में खा लेते हैं। पर 4-5 कटोरी तो होना ही चाहिए। अरे लेकिन उसका क्या होगा? तुम्हारी पत्नी जो बर्तन साफ करती है, और उस बर्तन वाली का क्या होगा? बोले उसको तो पैसा देते हैं। और पैसा देते हो तो वो जीव है का जीव है? ये भी तुमने आज तक सोचा कि उसके ऊपर तुम अतिरिक्त भार क्यों लादते हो? एक समझदार जो व्यक्ति होता है, जानवरों को पालता है, वो भी अपने जानवर पर अतिरिक्त भार नहीं लादता, क्योंकि वो जानता है कि ये मर जाएगा। और तुमने वो 4 कटोरी लेकर बर्तन मांजने वाली जिसको पैसा देते हैं उस पर अतिरिक्त भार रखा या नहीं रखा? कहां गई तुम्हारी दया? और थाली में खा लेते तो क्या होता? कि साहब वो तो बहुत मुश्किल है, लोग अगर देखते हैं तो कि तुम्हारी यहां कटोरियां नहीं है क्या? तो लोगों को जाने दो, चंबल में कहने वालों को, तुम ये कहना कि हम मोक्ष जा रहे हैं, हमें बात करने की फुर्सत नहीं है ऐसी फालतू बात, ऐसा बोलना। और उस थाली को उठाता कौन है वहां से? हम खाते हैं जहां से। बोलो वो तो उठाती है सब, उसका काम है, उसका विभाग है साहब। और तुम उठा लो तो क्या होगा? अरे भाई वो 6 थाली उठाएगी, जिसके बजाय हर एक अपनी अपनी थाली उठा के रख दे, तो झगड़ा क्या है उसमें? कितनी मेहनत कम हो गई।
अरे घर में यदि संवेदना और दया नहीं है तो कहां जाओगे दया करने? ये नहीं कर सकते हैं, आज से शुरू नहीं कर सकते हैं? करोगे तो ऐसा कहेंगे कहीं बैग के आए हो क्या? शुरू कर देना चाहिए। ये सब मैंने मुमुक्षु का चित्त कैसा होता है, चर्चा उसकी है ना हमारी, कि उसकी हमारी चर्चा है। बहुत कठोर कहने में जरा अच्छा नहीं लगता, पर सचमुच तो आज का जो युग है जिसमें पाप ही पाप पलता है चारों तरफ, ये तो हम प्रकट देखते हैं ना कि समय पर पानी नहीं बरसता, खेती नहीं होती, कहीं बहुत पानी बरसता है, कहीं बरसता ही नहीं है, एक खेत में बरसता है दूसरे में नहीं बरसता, नहीं होता। हमारे यहीं विपत्तियां बहुत आती हैं, सब घर के बीमार हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर में है, फुर्सत नहीं है मैंने कोलाहल से और विकलता से। क्यों होता है ऐसा? कि बहुत पाप के कारण। लेकिन साहब मंदिर तो हम रोज जाते हैं, रोज भगवान के दर्शन तो बहुत भक्ति से करते हैं, पूजा एक दिन भी नहीं छोड़ी बस। तो फिर ये क्यों होता है? उनको तो नहीं होता भाई साहब। जो वास्तव में पूजा करते हैं, पूजा का जिनका विशुद्ध अति विशुद्ध परिणाम, जिसमें भगवान के साथ एकाकार हो जाते, उसका नाम पूजा, उसका नाम दर्शन है। तो वो यदि आपने किया होता तो भले ही ये परिस्थितियां बन तो जाती, लेकिन आकुलता नहीं होती। आकुलता को मिटाने के लिए आप हमारे पास कला होती, और वो कला नहीं है, यहां तो कोलाहल ही कोलाहल है। तो क्या करते हैं? सचमुच पूछा जाए तो ऐसे युग में, ऐसे पाप के युग में, ये जो मंदिर हैं या जो धर्म की बात है वह केवल हमारे पाप के ढक्कन हैं, पाप को ढकने के लिए। इनसे पाप ढका जाता है तो और क्या होता है? लोग समझते हैं कि ये तो रोजाना धार्मिक क्रिया करते हैं, पर सचमुच नहीं होती है। अरे कुछ तो कह रहे खाना खाते हैं, तो खाने का दिखावा करते हैं या वास्तव में खाते हैं सच में? तो इस तरह केवल मंदिर में शरीर कुछ करके रह जाए, घर पर भी शरीर कुछ करके रह जाए, और मन हमारा हिले नहीं, वो जो है वो काश्मीर में विहार करता रहे, इसका नाम धर्म है। इसको धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म की वास्तविक परिभाषा, ये विशुद्धि जहां से प्रारंभ होती है, वहां से धर्म का, जिसे व्यवहार धर्म कहते हैं, उसका प्रारंभ होता है। हमने तो धर्म में हम टाइट भी कितने हैं। कहते मेरे रोज दर्शन करने का नियम, पूजा करने का नियम है। स्त्रियों से भी अपन सुनते हैं रोज पूजा करने का, दर्शन का, पाठ सुनने का, ये मेरा नियम है। कि अच्छा है, तो बहुत अच्छा है नियम। लेकिन इस नियम के अपवाद भी होते हैं। क्या अपवाद है? कहते एक घर में जैसे 4 बहुएं हैं, एक बीमार हो गई। अब जो सास है वो कहती है मेरे तो नियम है पाठ सुनने का, पूजा करने का, और मैं तो सवेरे 6 बजे निकल जाती हूँ घर से, सारे काम जब पूरे हो जाएं तो 10 बजे घर पर आती हूँ, और इन 3 बहुओं को भी, 4 बहुओं को भी साथ ले जाती हूँ। एक तो बीमार हो गई, अब वो तीनों को साथ लेके और मंदिर जाती। जो बीमार है वो बहू कहती है कि मम्मी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे रात भर चैन नहीं था। क्या तबीयत खराब है? बुखार ही तो है, दुनिया को बुखार आता है, आजकल तो बुखार चल ही रहा, दुनिया को आता है बुखार, और क्या खराब है? कि मम्मी केवल बुखार नहीं है, मैं बहुत घबराहट है, बहुत तबीयत खराब है मेरी, इसलिए आप में से कोई एक यहां रह जाओ। अरे भाई वहां मंदिर में तो पाठ होने और लग गए होंगे, थोड़ी देर बाद पूजा शुरू होने वाली है, हम यहां रह जाएं? कैसी बातें करती है? बुखार है, अभी आएंगे तो डॉक्टर को बुलाएंगे, दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा, अभी 10 बजे आ जाएंगे। क्या हो गया उसमें? सामान्य बुखार दुनिया को आता है, वही तेरे को देखे बताना जरा कि ये देख कहां बुखार है, कोई ज्यादा गर्म भी नहीं। सब चले गए मंदिर। अब उसको तो वास्तव में था, उसको बुखार नहीं था, व्याधि दूसरी थी, और उसने कहा
लेकिन ये मंदिर सुनने वाला है इस बात को, पूजा सुनने वाली है, पाठ सुनने वाला है इस बात को। पाठ में आता है ये कि अगर घर में कोई बीमार हो तो पाठ सुनने की जिद मत करना, पूजा की जिद मत करना। हाँ, दर्शन का भी जब थोड़ा सा समय निकाल कर दर्शन कर लेना, लेकिन उसकी सेवा करना। उस समय मंदिर वो है, उस समय पूजा वो है। क्यों है कि तेरे भीतर होगी ना दया, होगी ना तेरे भीतर, संवेदना का भाव होगा ना, विशुद्धि का भाव होगा कि नहीं। बोले हाँ है तो सही, दया तो हम बहुत करते हैं, रोजाना कबूतरों को जो है 5 किलो ज्वार डालते हैं और इतने कांगे मंगतों को जिमाते हैं और ये करते हैं, दया कैसे नहीं है? दया तो कहते हैं ये जो पड़ी है वो क्या है? संवेदना का और दया का विषय है या नहीं? बोला वो तो होता रहता है, उसमें क्या है। और ये 10 बजे लौटे और वो मर गई, ये हो गई पूजा, ये पाठ हो गया। तो साहब आप तो हमारे पूजा पाठ छुड़ाते हो, कि मैं तो नहीं छुड़ाता पूजा पाठ। पूजा पाठ तो घर पर भी हो जाता है, तो मंदिर में भी हो जाता है। और उसकी सेवा करते हुए तुम्हारे परिणाम कुछ ऐसे होने में कहां दिक्कत है? तो क्या है जिनवाणी में लिखा कि नहीं लिखा? ये क्यों आप भी तो मन की बातें बहुत होती हैं, जिनवाणी का लिखा हुआ भी बता देंगे, पहले सुन तो लें थोड़ी बात पूरी। इसका नाम धर्म है, प्रारंभिक धर्म, कि जहां चित्त एक बार पवित्र हो गया है तो फिर वह पवित्रता 24 घंटे कभी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, वो विशुद्धता रहती है। क्योंकि जो आत्मानुभूति है सबसे बड़ा काम, उसको प्राप्त करने के लिए टाइम टेबल नहीं होता है, उसके लिए समय नहीं होता है कोई। रात के अगर 2 बजे हो तो उस समय भी हम कर सकते हैं, भोजन करते समय भोजन की क्रिया को भूलकर भी हम कर सकते हैं। तो ये सब मैंने उसका कोई समय नहीं है, जो समय नहीं है और वो उस विशुद्धि में होता है। और हमारी वो जो विशुद्धि है वो किसी समय विशेष के लिए है, तो चैतन्य की अनुभूति कैसे होगी? किस समय होगी, कैसे होगी? इसलिए वह तो एक बार बन गई है तो बन गई है, और यदि हमारा प्रयत्न रहा तो उस विशुद्धि से तो नहीं होने वाला है, लेकिन उस विशुद्धि की छाया में, शीतल छाया में, यदि हम उस चैतन्य का प्रयत्न, एक विलक्षण प्रयत्न जो होता है, अलग प्रयत्न, सारे राग आदि से न्यारा, सारे जगत के पदार्थों से न्यारा, कोई मेरा नहीं, क्यों मैं किसी पर अधिकार करूं? जगत में जितने हैं पदार्थ, इतनी संपत्ति जगत में है। भद्र पुरुष इसको कहते हैं जो ये कहता है कोई मेरा नहीं, कुछ मेरा नहीं, एक नया पैसा किसी का मेरा नहीं है, मेरे पास नहीं है, और उस पर कभी मेरी तबीयत बिगड़ती नहीं बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? भद्र पुरुष कहते हैं, भला आदमी कहते हैं। तो यहां भद्र पुरुष कौन होगा? जो सारे जगत को अपना समझे, अपना माने और अनधिकृत चेष्टाएं करे। ये व्यवस्था मैं करता हूं, ये मैंने की है, मैं ही व्यवस्थापक हूं, इत्यादि। ये मेरे बिना जो है वाणी निकलती नहीं है, बोला ही नहीं जाता है। अरे ये अनधिकृत चेष्टा करने वाला, उसको तो जबान मिलती नहीं है आगे जाकर, वो तो निश्चित रूप में एक इंद्रिय होता है। जिसने वाणी पर कब्जा किया, मैं बोलता हूं और इतना अच्छा बोलता हूं कि सभा मुग्ध हो जाती है कि तेरी दशा बिगड़ने वाली है। थोड़े समय बाद कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, तुझसे बोला नहीं जाएगा, अपना दर्द तू कह नहीं सकेगा, वो दशा तेरी होने वाली, एक इंद्रिय दशा। ये वाणी पर अधिकार करने का भगवान भी करते होंगे। मैं कितना अच्छा बोलता हूं, देखो 12 सभाएं लगी, नहीं करते? भगवान का मन नहीं हो जाता होगा? ये क्या बढ़िया है, कितनी बढ़िया सभा है, इतनी बड़ी, कितने लोग आए हैं, सारा हॉल भर गया। कहते हैं कितना बढ़िया शिविर हुआ, तो सारा हॉल भर गया, सारा समोसन भर गया, इतना बढ़िया बोले भगवान। अरे उन बोलने वालों से तो पूछो कि उनकी क्या स्थिति है। भैया हम बोलते ही नहीं, वो ये बोलते। इसलिए वाणी पर अधिकार, देह पर अधिकार,
और इनसे भिन्न और जो जगत के पदार्थ हैं उन पर थोड़ा भी रंच भी अधिकार वह उचक्के लोगों का काम है। उसका नाम शास्त्र में मिथ्या दृष्टि का, वो शैतान लोगों का काम है जो कहता है कि ये मेरा है। लिखा है इसमें तो बहुत सुंदर भाषा में लिखा कि कौन सत्पुरुष, कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसा होगा कि जो ये कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा है। कौन है ऐसा भला? अरे यहां इस सभा में आने वाले लोगों में से कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि अपनी पुरानी चप्पल छोड़कर किसी नई चप्पल के लिए कहेगा ये मेरी है? ऐसा इस सभा में मिल सकता है? यहां तो चप्पलें नहीं बदलती है ना, खोती भी नहीं है ना। उसको मुमुक्षुओं की सभा कहते हैं। ऐसी पवित्रता, ये तो पवित्रता के पहले कर लेने के काम है, तैयारी है ये तो एक तरह की कि जो आज से ही, क्योंकि व्यर्थ के पाप हैं, व्यर्थ की विकथाएं, जाना कहां कहां की दुनिया की बातें, और अपना पता नहीं कि हम क्या कर, हम कितने अपराधी हैं इस पर सोचने के लिए एक क्षण नहीं, एक मिनट नहीं, कितना अन्याय करते हैं, कितना अनर्थ करते हैं, इसके लिए एक क्षण नहीं। और दुनिया की बातें करने के लिए 24 घंटे हैं। एक आदमी को रात को 12 बजे शास्त्र सुनने को कहा जाए तो उसे 5 मिनट में नींद आने लग जाएगी। ठीक है ये तो, हाँ। और अगर उसे किसी दूसरे के घर की बात छेड़ दी जाए कि आज तो बहुत झगड़ा हुआ दोनों में, अपना तो पहले से ही था, लेकिन आज तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ, बस मारपीट ही नहीं हुई कहते, और वो छोरी भाग गई इतनी मजे से। तो ऐसे बातें करते करते और घड़ी देखी तो कहते क्या हुआ, कितने बजे? और 4 बज गए। तो क्या हुआ, 4 बज गए? मजा कितना आया बात करने। और अगर इस समय स्वाध्याय होने लगता तो स्वाध्याय तो नींद की गोली है, हम क्या करें इसका? वो तो मुफ्त की है बिल्कुल। अगर किसी को नींद नहीं आती हो तो स्वाध्याय करने बैठ जाओ, कितना बढ़िया है काम। धर्म सरल कितना है। ये कोई तरीका हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का नहीं है। वास्तव में भीतर से कटिबद्ध हो जी। हिमालय पर जो चढ़ने चला है तो वो कोई यूं ही लथपथ होता होगा और क्या है, बुढ़ा आदमी और चला नहीं जाता है, और लेकिन वो बर्फ के तूफानों से भी कितना सतर्क रहता है। इसी तरह मुक्ति की सीढ़ियां चढ़ने का जिसने ये उपक्रम शुरू किया है, उसके अंतर का उसका अंतर कितना विशुद्ध, कितना पवित्र होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य ही नहीं लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जीवन को साफ करें। जीवन इसलिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन के कितने भाव मिलते हैं? केवल मनुष्य के 24 मिलते हैं, लेकिन 8 ही समझो। और अगर ये 8वां हुआ तो क्या होगा? फिर अनंत काल में नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कोई ऐसी अनमोल पर्याय है कि ये ऐसी पर्याय मिलती तो देवों को भी है, लेकिन वे देव इस पर्याय में वो काम नहीं कर पाते जो काम हम कर लेते। हमको इतने अधिकार इस पर्याय में दिए गए हैं कि तुम मोक्ष भी जाना चाहो तो जा सकते हो, इतना। इसलिए इस पर्याय इसको निभाना, इसकी सार संभाल रखना, इसको संजो कर रखना, और इसमें जो काम बड़े से बड़ा काम होना है वो काम करने की तैयारी कर लेना। काम अगर अधूरा रह जाए तो अवश्य अगली पर्याय में पूरा हो जाएगा, ये विश्वास रहता है इसको, तत्वज्ञानी को। इसलिए अब जितना बचा है जीवन का, जितना समय, गए हुए समय की तो हम ज्यादा चिंता न करें, वो तो गया। लेकिन इस काम के लिए बहुत लंबा समय भी नहीं चाहिए, बहुत लंबा समय नहीं चाहिए। बहुत समय भले निकल गया हो, किसी व्यक्ति को बीमार हुए, लेकिन जिस समय ऑपरेशन होता है उस समय तो डॉक्टर यही कहता है ना कि भाई देख सब तैयारी हो चुकी है, तू तैयार है ना।
कि साहब अब ये 20 बरस की तो बीमारी, और आप कहते हो अभी कहते हो आप अभी 5 मिनट तो लेटे हुए मुझे, और कि तैयार है ना, तो वो तैयार नहीं है क्या? कि तैयारी किसको कहते हैं? ये तैयारी है कि चुप पड़ा रहना बस, और वो 5 मिनट क्या, वो तो 1 मिनट में तैयार हो जाता। तो इतनी लंबी बीमारी का क्षय करने के लिए जो 1 मिनट में तैयार हो जाता है, तो हमको क्या दिक्कत है? या कितनी लंबी हो बीमारी, लेकिन उसका अंत करने के लिए ज्यादा लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जितना समय बचा है उसका उपयोग केवल इसी में कर लेना चाहिए। पैसा यदि कमा लिया है तो सच्चाई तो यह है कि अब कमाना बंद कर दे। क्यों कमाना बंद कर दे? पुण्य का उदय हमारा, क्यों पुण्य का उदय तो बाद में देखा जाएगा। वो पुण्य का उदय पलटकर कोई दूसरा काम करेगा। मुनिराज के पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है। फिर पैसा कहां गया? चक्रवर्ती थे ना वो, तो पाप का उदय आया कि नहीं? 6 खंड छोड़े, वो रानियां छोड़ी, जो सब छोड़ा, इतना सारा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो छोड़कर गए, तो पाप का उदय आया कि नहीं? नहीं आया। तो क्या हुआ फिर? पुण्य कहां गया? अरे वो पुण्य पलटकर और विशुद्ध हो गया, मोक्ष मार्ग में लग गया, वो तत्व ज्ञान में लग गया। इसलिए साहब वो पुण्य का उदय हमारे तो आता ही इतना है कि अब क्या बताएं आपको, जैसे कोई नाला ही खुला हुआ है। ऐसा कहते हुए लोग देखे गए, अरे भाई बंद कर दे इसको, कि बंद कर दे, काफी है, ये बहुत काफी है, काम चल जाएगा। और साहब आगे ये बच्चे क्या खाएंगे? कि बच्चे तेरा खाते ही नहीं हैं, वो अपना ही खाते हैं। बच्चे तो अभी भी हैं, और घर में भोजन बनता है लेकिन कोई भूखा रह जाता है, अब उसे मिलना ही नहीं था, तू क्या करेगा? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए आगे की ज्यादा आशा अभी तो है लोगों के पास, इतना है कि वो 7 पीढ़ी तक ही नहीं बीते, तो भी वो कमाना कि आज से ही बंद कर दो बिल्कुल, अगर पैसा है तो। इतना हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत परिणाम खराब होते हैं, बहुत परिणाम खराब होते हैं। जमाना और खराब है, जमाने का रूप बदल गया है, इसलिए बंद कर दो, स्टॉप कर दो। सभी बच्चों को रास्ते लगाना, अरे रास्ते लगाते लगाते ये सब खत्म हो जाएगा, ये तू स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, पर एक भी रास्ते नहीं लगेगा। ये डॉक्टर गुरुदत्ता मल थे कोटा में, वो तो बने साधु, और उनका लड़का बना परले सिरे का डाकू, और ऐसा डाकू कि नीचे से उछलता तो 3री मंजिल पर जाता, ऐसा डाकू बना, और वो साधु।